कांग्रेस की कला एक बार फिर बाहर आ गई है। पार्टी के एक बड़े नेता ने इस्तीफा देकर कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। दर्शकों, राहुल गांधी सपना देख रहे हैं कि एक साल में मोदी सरकार गिर जाएगी, लेकिन जब से राहुल गांधी ने मोदी सरकार के गिरने की भविष्यवाणी की है, तब से मोदी सरकार और मजबूत हुई है, तो वहीं विपक्ष कमजोर हुआ है। और अब कांग्रेस में जिस तरह से घमासान मचा हुआ है, उससे कांग्रेस के भीतर टूट की बड़ी आहट सुनाई देने लगी है और पार्टी के एक बड़े नेता ने इस्तीफा देकर बड़ा बमफोड़ दिया है। कांग्रेस के नेता ने इस्तीफा देकर पार्टी के नेताओं के साथ राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कांग्रेस के भीतर कुछ भी ठीक नहीं है। हर राज्य में कांग्रेस आपसी कलह से जूझ रही है। राहुल गांधी विदेश यात्रा पर हैं, लेकिन पंजाब से लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। इसके साथ ही अब कांग्रेस में इस्तीफा बम भी फूट गया है। दरअसल पंजाब कांग्रेस के भीतर एक बार फिर नेतृत्व को लेकर खींचतान तेज हो गई है। चन्नी और राजा वड़िंग गुट आमने सामने हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी इस्तीफे शुरू हो गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश महासचिव राकेश सिंह यादव ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और संगठन प्रभारी हरीश चौधरी के साथ राहुल गांधी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। राकेश सिंह यादव ने कहा है कि पार्टी में अब कार्यकर्ताओं की बात सुनने के बजाय सवाल पूछने वालों को नोटिस देकर चुप कराने की कोशिश की जा रही है। राकेश यादव ने कहा है कि वे पिछले 30 से 35 वर्षों से कांग्रेस में पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करते रहे हैं। उन्होंने अलग अलग पदों पर संगठन की जिम्मेदारियां संभाली, लेकिन पहली बार उन्हें ऐसा माहौल देखने को मिला जहां अपनी बात रखने पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने के लिए योग्य नहीं है और उनके नेतृत्व में संगठन लगातार कमजोर हुआ है। राकेश यादव ने बताया कि कुछ दिन पहले प्रदेश कांग्रेस की ओर से एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें नेताओं को टीवी डिबेट में शामिल नहीं होने और मीडिया के सामने बयान देने से मना किया गया था। साथ ही 3 दिन के मौन सत्याग्रह का निर्देश दिया गया था। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पार्टी ने मुख्यमंत्री और वीरभूमि न्यास से जुड़े कथित 500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था, तब उसके समर्थन में क्या सबूत पेश किए गए। यादव ने कहा कि उन्होंने पार्टी नेतृत्व से सिर्फ इतना पूछा था कि जिन आरोपों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसके दस्तावेज कहां है, लेकिन जवाब देने के बजाय उन्होंने कारण बताओ नोटिस भेज दिया कि उन्होंने टीवी डिबेट में हिस्सा क्यों लिया। राकेश यादव का कहना है कि अपनी बात रखना और सवाल पूछना लोकतांत्रिक अधिकार है और कांग्रेस के संविधान में मीडिया के बहिष्कार जैसा कोई प्रावधान नहीं है। दर्शकों, लोकतंत्र को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग मोदी सरकार पर निशाना साधते हैं, लेकिन अपने ही नेताओं के बोलने पर रोक लगाना चाहते हैं। दर्शकों, आज भी कांग्रेस की मानसिकता आपातकाल वाली है। अगर कांग्रेस अपने ही नेताओं के बोलने पर पाबंदी लगा सकती है, तो सत्ता में आने के बाद क्या गारंटी है कि कांग्रेस फिर से आपातकाल नहीं लगाएगी? क्या गारंटी है कि कांग्रेस आम लोगों के बोलने पर पाबंदी नहीं लगाएगी? दर्शकों, एमपी के सीएम मोहन यादव पर भ्रामक आरोप के जरिए कांग्रेस के लोग जमीन विवाद के मामले पर घेर रहे थे। एमपी कांग्रेस के नेताओं के अलावा सुप्रिया श्रीनेत ने भी मोहन यादव पर निशाना साधा था, लेकिन पहले दिग्विजय सिंह और अब राकेश यादव ने भी कांग्रेस के आरोपों पर सवाल उठाया है। राकेश यादव ने कहा है कि वीरभूमि न्यास को लेकर लगाए गए आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि यह सरकारी ट्रस्ट है और सरकार की जमीन एक विभाग से दूसरे विभाग को दी गई है। कांग्रेस सरकारों के समय भी कई अस्पतालों, सामाजिक संस्थाओं और धार्मिक ट्रस्टों को रियायती दरों पर जमीन आवंटित की गई थी। ऐसे मामलों को भ्रष्टाचार या घोटाला बताना उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना दस्तावेजों के इतने बड़े आरोप लगाने से पार्टी खुद सवालों के घेरे में आ गई है। यदि वास्तव में सबूत होते तो उन्हें दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक किया जाता। राकेश सिंह यादव ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर संगठन में मनमानी करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही राकेश सिंह यादव ने कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व पर भी जमकर निशाना साधा और सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पार्टी में गलत लोगों को संरक्षण मिल रहा है और वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी की जा रही है। राकेश सिंह यादव ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे ऐसे लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं जिनकी वजह से कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है। यादव का आरोप था कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे वरिष्ठ नेताओं की भी बात नहीं सुनी जा रही है। इसके अलावा पंजाब कांग्रेस के सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कांग्रेस की मौजूदा हालात पर सवाल उठाते हुए कहा है कि कांग्रेस के पास अनुभवी और वरिष्ठ नेताओं की कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद पार्टी के भीतर लगातार बढ़ रहे मतभेद चिंता का विषय है। रंधावा ने कहा कि देश के लोग आज भी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के दौर की कांग्रेस को पसंद करते हैं, इसलिए पार्टी नेतृत्व को मौजूदा हालात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।
ऐसे में साफ है कि क्या रंधावा राहुल गांधी की लीडरशिप पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि देश के लोग आज भी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के दौर की कांग्रेस को पसंद करते हैं। मतलब वो भी मानते हैं कि लोग आज की कांग्रेस यानी राहुल गांधी की कांग्रेस को पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में कांग्रेस नेताओं के इन आरोपों से सीधे राहुल गांधी पर सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।